घर में ही होगा। रंजीत, बेटे रंजीत। जी पिताजी। बेटे तुम सारा सारा दिन घर में पड़े रहते हो, अब तुम एक काम करो, काफ़ी दिन हो गए, अपनी बहू को बुला लाओ। फिर वही बात, आपसे कितनी बार कह दिया कि मैं उसे बुलाने नहीं जाऊंगा। अरे क्या वो मेरे लायक है? बेटा लायक वाली बात नहीं है, घर की बहू को तो घर में ही लाना पड़ेगा तुम्हें, आज नहीं तो कल लाना पड़ेगा, समझे? उसे बुलाने के लिए मैं नहीं जाऊंगा। पिताजी प्लीज मुझसे इस मैटर में कुछ कहिएगा मत। मैं कहाँ पोस्ट ग्रेजुएट, वो कहाँ गंवार लड़की, उसके अंदर दिमाग है? आखिर मुझे देखा तो होता, मेरी पढ़ाई लिखाई की योग्यता के हिसाब से ऐसी लड़की मिली थी, ऐसा घर मिला था मेरा रिश्ता करने के लिए। कम से मेरा उसका जोड़ तो देख लिया होता। अरे जोड़ देख लिया था बेटे, देखो शहर की लड़की से शादी हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो लड़की गांव की है, समझे, उसमें सभ्यता है, सब कुछ है, समझे? कुछ नहीं सभ्यता पिताजी, आप मुझसे बेहतर नहीं जानते। उससे कहो बाटरी लेके टमाटर आती है, उसमें अकल है बिल्कुल, दिमाग नहीं है उसके अंदर। बस पिताजी यही तुम्हारी संस्कृति है गांव वाली, लोग चांद पर पहुंच गए, आप वहीं के वहीं फंसे हुए हो। ऐसा है रंजीत, फालतू की बातें मत कर। मैंने उस लड़की के पिता को वचन दे रखा था, समझे? उसके माँ बाप नहीं है तो ये नहीं कि मैं उस लड़की को भूल जाऊं, समझे? और तुमने ये आज जो अपना रवैया बना रखा है ना, नए संस्कारों में क्या रखा है? संस्कृति तो हमारी थी पुरानी, हमने उसके पिता को वचन दिया और हमने उस लड़की को अपने घर बहू बना के लेके आए, ये था हमारा वचन। तुम्हारी तरह नहीं जो तुमने उस लड़की को अपने यहाँ जाने दिया। बेटा रंजीत, बहू हमारे घर की धरोहर है, समझे, हमारे घर का मान सम्मान है। तुम इस तरीके से अगर ऐसा बिहेव करोगे तो कैसे रहेगा ये बताओ? घर में क्या हाल चाल रहेंगे, समझे? तुम्हें कुछ ना कुछ करके बहू को बुलाना होगा, समझे? बस पिताजी आपको रखना है, आप बुला के लाइए। देख मेरी बात सुन, तो वो लड़की है, समझे? एक लड़की को क्या चाहिए अपने जीवन साथी से, समझे? तो उसको समझा बुझा, प्यार से मना, समझे? ऐसे नहीं होता है, समझे? हमारे घर की धरोहर तुझे लेके ही आना पड़ेगा उसको। ऐसा नहीं होता है बेटे कि तुमने उसको फेंक दिया कूड़े की तरह। आज अब समाज में कैसे हमें मुंह दिखाने लायक रहेंगे, समझे? ये बताओ। और देख सुन रंजीत, उस गांव का मैं 2 बार प्रधान रह चुका हूँ, ठीक है? इसलिए मैंने उस गांव की धरोहर को, उसके पिता को वचन देके तब उस लड़की को लेके आया था अपने घर में। और ये मेरा कहना है कि उस लड़की को तू बुला के लाएगा, ये ध्यान रख, समझे? ऐसा नहीं कि वो तेरे आज के कल्चर के हिसाब से नहीं है, वो घर की धरोहर है हमारी, हमारे घर में ही रहेगी। ऐसा थोड़े ना है कि तुमने उसको कूड़े की तरह फेंक दिया। अगर तू उस लड़की को इस घर में नहीं लाएगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? पिताजी मैंने अपनी योग्यता इसलिए प्राप्त नहीं करी कि मैं उसको जिंदगी भर समझाता ही रहूं। आपको रखना, आपको प्यारी बहू है तो आप ही बुला के लाइए, आप ही रखिए, मुझसे इस मैटर में कोई बात मत कीजिए। ओके भाई ये बढ़िया है, अब मुझे ही लाना पड़ेगा बहू को, ये तो कुछ समझेगा नहीं उसके बारे में, समझे? पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बहू, इसने इसका जीवन नष्ट कर दिया है। माँ, माँ कहाँ हो तुम? क्या बात है बेटा रंजीत, क्यों इतना गुस्से में क्यों है? क्या गुस्सा ना हूं तो क्या कहूं? क्या बात है? पिताजी को समझाओ, मेरे बारे में सोचा, आप तो सब कुछ जानती हो। क्या कह रहे थे तेरे पिताजी? उस गवार को, जाहिल को बार बार बुलाने के लिए मेरे से फोर्स करते हैं। परेशान कर रखा है तेरे पिताजी ने, मैं क्या करूं बेटा, मैं तो बहुत परेशान हूं। वो जाहिल गवार को तुम तो समझ सकती हो ना मेरी फीलिंग्स को, पिताजी समझते नहीं है, मुझे आए दिन फोर्स करते रहते हैं। वो जाहिल गवार मेरे पल्ले बांध दी है। माँ मैंने आपके कहने से शादी भी कर ली, अपनी जिंदगी तबाह कर ली, मुझे ये भी नहीं पता था, तुमने तो सोचा होता उसके पास दिमाग नहीं है। बेटा रिलैक्स कर, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? तुझे पता है ना तेरे पापा के आगे मेरी भी नहीं चलती। मैं क्या करूं ये बताओ? मेरी जिंदगी का फैसला मेरे से बिना पूछे तुम लोगों ने कर दिया। मैं खुद परेशान हूँ जाहिल से, पहले आई थी तमाम नुकसान करके चली गई, बच्चों की तरह खेलती रहती है। मुझे नहीं लगता कि मेरे बच्चे की मिट्टी खराब हो गई। मेरा बच्चा पढ़ा लिखा, मैं क्या करूं बेटा, मैं बहुत परेशान हूं, मैं कुछ कर नहीं सकती तेरे पापा के सामने, बोल भी नहीं सकती। तुम तो मेरे बारे में सोचो। मैं नहीं सोचती, जरा सा मेरे बारे में सोचती नहीं। पिताजी मुझे आए दिन फोर्स करते रहते हैं, कहाँ मैं इतना पढ़ा लिखा, कहाँ वो जाहिल गवार। माँ आखिर तुम चाहती क्या हो? वो इस घर में आए, मैं इस घर से चला जाऊं? इस घर में या वो रहेगी या मैं रहूंगा, उसके साथ एक पल भी नहीं रह सकता मैं। नहीं बेटा रंजीत, तू कहीं नहीं जाएगा, तू मुझे छोड़कर चला जाएगा, ये बता, उसके लिए तू मुझे छोड़ देगा, अपनी माँ को छोड़ देगा? क्या करूं माँ मैं फिर, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। तू परेशान मत हो बेटा, देख तू तो बहुत समझदार बेटा है मेरा। तुझे क्या लगता है तेरे पापा करेंगे वही होगा? नहीं, जो मैं कहूंगी वो होगा। और आने देना उस जाहिल गवार को, मैं आपके ऐसा करूंगी उसे एक पल रुकने ही नहीं दूंगी। और बेटा मैं तेरी दूसरी शादी करा के रहूंगी, अपनी मनपसंद दुल्हन लाऊंगी तेरे लिए, पक्का। तू मेरे साथ चल, तू इतना गुस्सा होता है ना, खाम का मुंह पर नीचे जाती है। सोच ही नहीं पाता माँ, मैं क्या करूं?
देखेंगे ना, आने दे, तुझे क्या है, मैं हूं ना तेरे लिए। मैं तेरी इतनी सुंदर गुड़िया सी दुल्हन से शादी कराऊंगी। मेरी प्यारी माँ, मेरा मुझे प्यारा तुमसे यही उम्मीद थी, बस तुम ही मेरी फीलिंग्स को समझ सकती हो, पिताजी तो समझते ही नहीं। बेटा कोई बात नहीं, जाने दे उन्हें, अपने पापा को, वो तो चलो, ऐसे कर ठीक है। देते हैं। आओ। क्या कर रही है? वो नहीं, क्या कर रही है ये कोई तेरे, मुझे ये बता, तू इतनी बड़ी हो गई है, तेरी हरकतें सुधरेंगी या नहीं? मैं खेल रही थी। तो खेल रही थी तो ये कंचे खेलने का समय है बेटा। एक बात बता, तू इतनी बड़ी हो गई है, अगर तू ये सब बच्चों जैसी हरकतें करेगी तो आगे चल के तू अपने परिवार में कैसे पहुंचेगी? क्या? और तुझे पता है, देख तेरी शादी हो चुकी है, आगे चल के तुझे अपना परिवार भी संभालना है, अपने पति के पास भी जाना है, अपने घर बार को भी संभालना है। बेटा ऐसी हरकत नहीं करती है। नहीं, मुझे खेलना है भैया। और हाँ, मेरी गुड़िया किसी ने चुरा ली थी। तू गुड़िया की चिंता मत कर, मैं तुझे और गुड़िया ला के दे दूंगा। नहीं, मुझे गुड़िया चाहिए। हे राम, मुझे गुड़िया चाहिए। भगवान ने एक ही बहन दी और वो भी ऐसी दी। दो भैया, गुड़िया दो हाँ ठीक, ना। हाँ मेरी प्यारी बहन, ठीक है। मैंने तेरी शादी किन मुश्किलों में की, और तुझे पता है शादी एक कितना बड़ा बंधन होता है। शादी के बाद अपना घर अपना नहीं होता, जो पति का घर होता है वो अपना होता है, वहीं सारे सुख संसार की सारी चीजें मिलती हैं। कब तक ऐसी रहेगी? क्या सोच रही है तू? शादी? हाँ, मैंने कराई थी। अपने गुड्डा गुड़िया की कराई थी और उनको अपने पास ही रख लिया। रख लिया। चल ठीक है, देख मैंने तेरी शादी कराई थी ना। हाँ, तुझे पता है ना, वहाँ तेरा एक पति है, वहाँ तेरा सारा संसार है, वहाँ तेरे सास ससुर है, उस घर में तुझे जाना भी है बेटा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ पे। वो मेरा दूल्हा बहुत खराब है। मुझे ना वो ऐसे ऐसे चिल्लाता है और वो उसकी मम्मी मुझे मारती है। हाँ, बेटा। नहीं, गंदे गंदे है वो लोग। नहीं बेटा, वो गंदे नहीं है बेटा, ऐसा होता है। अभी देख, तू धीरे धीरे उनके साथ रहेगी, तेरा भाई भी तुझसे प्यार करता है ना, ऐसे ही वो तुझे प्यार करेंगे बेटा। तू मेरी नहीं। बात मान। नहीं नहीं, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ, वो लोग मारते हैं। हाँ, चल कोई गंदे लोग हैं वो। तुझे नहीं जाना ना? नहीं। चल तो अब तो घर तो चल। चलो। चल आप, मैंने तेरे लिए खीर बनाई है। चल चल। श्याम, अरे खुश रहो बेटे, खुश रहो। नमस्ते पिताजी। और बढ़िया हो? बस आपकी कृपा है और सब बढ़िया है घर में? जी, एकदम सब बढ़िया है। अच्छा अच्छा। और बहू कहाँ है हमारी? वो कहीं नहीं, अंदर है, अच्छा। खाना खा रही है अभी। मैंने खीर बनाई थी तो खाने लगी। तो पिताजी कैसे आना हुआ? अरे आना कैसे हुआ बेटे श्याम, तुम तो जानते हो, और हमारे घर में जो हमारा बेटा है वो हमारी मानता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी अब तुम्हें माने, तुम्हारे पिता को वचन दिए अनुसार मैंने आपकी जो बहन है उसकी शादी अपने बेटे से की। ये तो आपका बड़प्पन है, जो आपने हम जैसे गरीबों की बेटी को अपने घर में ब्याया। आपका बेटा इतना पढ़ा लिखे होते हुए भी आपने उसके भविष्य के बारे में कुछ ना सोचते हुए आपने हमारे पिताजी का मान रखा। हमारे लिए तो आप सब कुछ हैं। आप जैसे कहेंगे, आप मेरी बहन को जैसे ले जाना चाहेंगे, जैसे आपका बेटा रखेगा। कभी मेरे मुंह से ये नहीं निकलेगा कि आपने मेरी बहन को ये सुख नहीं दिया, क्योंकि हम लोगों का तो आपके बराबर में खड़े होने तक की औकात नहीं थी। लेकिन आपने हमारी बेटी को निभाकर बहुत बड़ा हम पे एहसान किया है पिताजी। अरे नहीं नहीं बेटे श्याम, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो हमारा कर्तव्य है जो हमने आपके पिताजी को वचन दिया था। हम तो अपने वचन के अनुसार आज आपकी जो बहन है उसको लेके जा रहे हैं। क्या? हाँ। आप गुड़िया को लेने आए? हाँ हाँ बेटे, अरे हम, ऐसा नहीं हो सकता। पिताजी चलिए, मैं सारी तैयारियां कराता हूँ और आप जैसे कहेंगे वैसे आपको साथ में गुड़िया को भेज दूंगा। ठीक है। आइए पिताजी। माँ, माँ, अरे बेटा देखो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो बड़ा खुश नजर आ रहा है। क्या माँ, बात है? देखो ये लड़की है। ओ, कौन है बेटा? माँ, ये मेरे साथ क्लास में पढ़ती थी। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ माँ, और इसी से शादी करना चाहता हूँ।
देखा तो, और लड़की तो बहुत है ना खूबसूरत है। खूबसूरत? हाँ, पढ़ी लिखी भी लग रही है भैया काफी। माँ मेरे साथ ही तो पढ़ती थी। अरे क्या बात है, सुंदर लग रही है, सुंदर है ना? बहुत सुंदर है बेटा, देखो मुझे माँ, तो बहुत अच्छी लगी। पढ़े लिखे लोग पढ़े लिखे होते हैं और गवार गवार ही रहते हैं। वो तो है बेटा। आओ बेटी। ये लीजिए पिताजी, और ध्यान रखना अपना, ठीक है? अगर कोई कुछ कहे तो जवाब नहीं देना, है ना बेटा? भैया मुझे नहीं जाना। नहीं मेरे प्यारा बच्चा, तुझे जाना पड़ेगा। तुझे पता है ना यहाँ तू कब तक रहेगी? वो मारती है। नहीं, कोई नहीं मारेगा मेरे बच्चे को, कोई नहीं मारेगा। मेरी चोटी कौन बनाएगा? मेरी कौन चोटी बनाएगा? माँ, कोई मेरी चोटी नहीं बनाएगा। बनाएंगे बनाएंगे, तेरी नहीं बनाएंगे। तेरी माँ जैसी सास है ना, उससे तू अगर प्यार से माँ कहेगी तो वो तेरी चोटी भी बनाएगी। सच्ची? हाँ ठीक है। मारता है बेटे? कौन मारता है तुम्हें? तुमने तो आज तक मुझे बताया नहीं है। मेरा दूल्हा। वो मैं मारता है वो? नहीं, वो चिल्लाते हैं। अब चिल्लाता है? कोई नहीं चिल्लाएगा, अगर कोई चिल्लाए ना तो बोल दे, ठीक है? तुम चलो मेरे साथ, मैं देखता हूँ उसको। भैया मैंने नहीं जाना। भैया मुझे मत भेजिए ना। छोटी आऊँगा, मैं आऊँगा, अपनी बेटी से मिलने आऊँगा ना मैं पक्का? बहुत जल्दी आऊँगा, वादा करो। वादा करता हूँ, बहुत जल्दी आऊँगा। और मैंने अपनी गुड़िया रानी को क्या सिखाया था? हाँ, सिखाया था ना। क्या क्या? सुबह जल्दी उठेंगे, सारे घर का काम करेंगे, और मैं खीर बहुत अच्छी बनाती हूँ भैया, अरे वाह। आपने सिखाया था ना। हाँ हाँ हाँ। वो वाली। अरे वाह, हमारी बेटिया खीर बनाना सीखी, बहुत बढ़िया। चलो जाओ। हाँ भैया मेरी गुड़िया रख दी ना। हाँ, मैंने तेरी गुड़िया रख दी है, और तू अपना ध्यान रखना। हाँ बाबूजी, मेरी बहन थोड़ी नासमझ है, अगर इससे कोई नादानी में अगर कोई गलती हो जाए तो इसे बच्चा समझ के। अरे नहीं नहीं बेटे श्याम, तुम चिंता मत करो, इससे कोई परेशानी नहीं होगी, मैं हूं ना इसके साथ, परेशान मत हो आप। आओ बेटे। बाय। आओ बेटे। टाटा। पिताजी, मैंने ना बहुत अच्छी खीर बनाई थी। अरे वाह, आप खा आज के तो बेटी देखिए ने ना। खीर बनाई है, बहुत बढ़िया। खीर बढ़िया बनाई है। एक काम करो, यही खीर ना तुम रंजीत को लेके जाओ, वो कमरे में होगा। हाँ, उसको खीर ले जाओ, उससे प्यार से बातें करो। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है। अरे बेटा मैं हूं ना, तुम परेशान मत हो। वो चिल्लाते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? वो चिल्लाते हैं, मारेंगे वो। अरे उल्लू का पट्टा, ऐसे चिल्ला जाएगा, उसके हड्ड तोड़ दूंगा मैं। अच्छा? हाँ, अरे बेटा तू लेके जा, कोई बात हो मुझे बताना। पिताजी, आप ना उनको खूब डांटा करो और खूब मारा करो। वो मुझे डांटते हैं, आप उनको डांटा करो। अरे बेटा मैं उसकी बैंड बजा दूंगा, तू चिंता मत कर। ये अच्छा है, और अगर मुझसे कुछ कहे ना, आप चिल्लाना। हाँ, अरे तू खूब मारा करो हाँ उसे। बेटा बिल्कुल। मैं जाऊं? हाँ जाओ जाओ, आराम से लेके जाना खीर उसको, ठीक है? जी। बड़े प्यार से, और आपको कुछ कहे ना। अच्छी लगी? अरे मुझे बहुत बढ़िया, अरे मेरी बिटिया रानी खीर बनाना सीख गई, मुझे बहुत खुशी है बेटा, ठीक है ना? मैं जा रही हूँ। हाँ ठीक है बेटा। सुनिए जी। तू तू क्या करने आया यहाँ पे? जी, आपके लिए खीर बनाई थी। खीर? और तूने खीर बना ली? अच्छा कैसे बनाई, क्या क्या पड़ता है खीर में? पहले चावल, दूध, चीनी। बस कर, आती है तेरे से खीर बनानी? दिखा कि क्या है इसमें, अकल है तेरे को? दिमाग खराब करके रखा था तूने। ये क्या गिरा वहां पे? क्या बात हुई बेटे? मुझे
डांटा। नालायक। और मैंने खीर बनाई थी, वो फेंक दी। नालायक, बहू ने इतने प्यार से तेरे लिए खीर बनाई और तूने खीर फेंक दी। पिताजी, आप ज्यादा मत बोला करिए। पिताजी, तू जो बहू के साथ करता है ना, ये बहुत गलत है। आपने इस जाहिल गवार के लिए मेरे ऊपर हाथ उठाया। अब इस घर में या ये रहेगी या फिर मैं रहूंगा। निकल जा। अरे बेटे, अरे तू परेशान मत हो। देखा मैंने तेरे सामने उसको कितना डांटा, उसको मारा भी। तू परेशान, मैं हूं ना तेरे साथ। अरे बेटे, अरे मत रो, मैं हूं तेरे साथ, तू परेशान मत हो, ठीक है? चल अंदर। वो बहुत गंदे है ना। अरे मैं उसको ऐसे ही मारा करूंगा अगर वो तुझसे गलत कहेगा तो, समझे? तो चल। बाबूजी, वो ना खीर गिर गई तो मैं साफ कर दूं उसे। ठीक है बेटा, ठीक है ना? अगर ये आगे से कुछ कहे ना तो मुझे बताओ, मैं तो खूब डंडे मारूंगा। मेरी प्यारी सी बहू, ठीक है बेटी? मैं चलता हूँ। आप जाइए, मैंने आपके लिए खाना बना दिया था। अरे मेरी प्यारी सी गुड़िया, ठीक है बेटा? रूपा, रूपा, क्या है, क्यों चिल्ला रही आ है? गई तुम? और ये- क्या, मैं कहाँ गई थी? ये तुम्हारे बेटे ने आए दिन ये ड्रामा लगा रखा है उस बहू के साथ। ये बर्ताव, ऐसा बर्ताव अच्छा लगता है? अब क्या कर दिया मेरे बेटे ने? आज उसने इतने प्यार से खीर बनाई। किसने? बहू ने। हाँ, तुम्हारी चहेती ने। चहेती मेरी नहीं, देखो तुम भी उससे प्यार करोगी तो तुम्हारी भी चहेती हो जाएगी। अरे बिन माँ बाप की बेटी है, उसको बड़े लाड़ प्यार से उसके भाई ने रखा है, हम लेके आए, अपने विश्वास पे लेके आए हैं। लेकिन दूसरे की बेटी के साथ ऐसा बिहेव अच्छा लगता है? ये बताओ। एक तो आपने पहले ही मेरे बेटे की मिट्टी खराब कर दी, उस अनपढ़ जाहिल से शादी करा के। एक पैसा नहीं लाई, परिवार में कोई है नहीं, खाना बनाना आता नहीं, कोई काम करना तो उसे आता नहीं, और वाकई में मेरे बच्चे में ऐब निकाल रहे हो। रूपा एक बात बताओ तुम मुझे, अगर आज इस पे कोई काम नहीं आता तो तुम धीरे धीरे इसको बताओगी। आज देखो उसने बड़े प्यार से खीर बनाई, मैंने खाई, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटी ये ले जा खीर और रंजीत को दे जा। रंजीत ने उस खीर को फेंक दिया। मैंने कोई ट्रेनिंग सेंटर खोल रखा है जो मैं उस अनपढ़ को खीर बनाना सिखाऊं, खाना बनाना सिखाऊं। और क्या कहा आपने, मेरी बेटी होती तो मैं पहले से ही सही से रखती ना। ये दिमाग कम है ना, ये तो नहीं होता ना। काम में मेरे बेटे के सर पे लाकर बोझ बांध दिया है, और उसके बावजूद भी फिर भी हमसे कहते हैं माँ बेटों के पीछे लगे रहते हैं। आप लाए ना अपनी चहेती को तो आप रखिए ना, मैं कम मना कर रही हूँ। देखिए, आप मुझसे मत लगिए, और मेरे बेटे से तो, और आपने आज उस पर हाथ भी उठाया ना। और क्या करूं उसका? देखिए, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं आप मेरा नाजायज फायदा उठाएं। आपने ना अच्छा नहीं किया, आपको जरा भी नहीं, आपने एक अनपढ़ गंवार के लिए मेरे बेटे पर हाथ उठा दिया, आपको जरा भी शर्म नहीं आई? रूपा, अगर ये हाथ मैंने बचपन में उठाया होता ना तो वो आज इतना नहीं बिगड़ता। तुम्हारे लाड़ प्यार ने आज उसे इतना बिगाड़ दिया है कि बस तुम पूछो मत। आपको मेरा बेटा कहाँ से बिगड़ा हुआ नजर आता है? तो एक बात बताओ, वो बिन माँ बाप की बेटी, उसके साथ तुम इतने अत्याचार करते हो तो ये तुम्हें अच्छा लगता है? क्या किया है हमने? अत्याचार तुम करने के लिए क्या किया है हमने? देखो रूपा, तुम अलग उसको चिल्लाती हो, तुम्हारा बेटा है तमाम तरह के ताने देता है उसको, अच्छा लगता है? गलती में तो डांट सकते हैं, और आप मेरे बेटे का बार-बार मेरे बेटे का नाम मत लीजिए। मुझे बहुत परेशानी होती है मेरे बेटे के बारे में, तो आप बात ही मत कीजिए। एक तो आपने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, ऊपर से आप बार-बार उसी टॉपिक पर आ जाते हैं। आपको बहू रखनी है ना तो आप रखिए ना, किसी ने मना किया आपसे? देखो रूपा, मैं तो रखूंगा क्योंकि मैंने उसको वचन दिया है, उसके भाई को, उसके माँ बाप को वचन दिया था मैंने। हमने नहीं दिया ना, तभी तो तुम ऐसा कर रही हो उसके साथ। लेकिन हाँ, एक दिन ऐसा आएगा रूपा कि इसी लड़की को तुम अपनी बेटी की तरह प्यार करोगी। वो देख लेंगे। अब मुझे तो जाने दो, मुझे तुम्हारी लेक्चर नहीं सुनने, और आपने जो किया है वो अच्छा नहीं किया है, ध्यान रखना, ठीक है? जैसा बेटा वैसी माँ। कम से कम बेटे को सुधारने की जगह उसको सैली और देती हैं ये। छोटा आ अरे बेटा गौरी, क्या कर रहे हैं बेटा मेरा? मैं पढ़ाई कर रही थी। ओह, अच्छा बता क्या क्या पढ़ रही थी? ये भैया ने काम दिया था ना, ओह, तो वो ही कर रही थी। क्या क्या काम दिया? तब अच्छा भैया बता के मुझे, पास पहले बता क्या क्या काम दिया था? ये दिया था छोटा आ। ओ, तू तो पढ़ भी लेती है। ओ, तू तो बहुत अच्छी है।
अच्छा बेटा एक काम कर, इसको तो तुम मुझे दे दे, कितना अच्छा लिखती है मेरी बेटी तो। हाँ मेरी बहू को तो सब कुछ आता है। अच्छा एक बात सुन मेरी ध्यान से, तुझे रंजीत ने डांटा ना? हाँ और बहुत तेज डांटा। हाँ। चीखे बहुत तेज, पर पिताजी ने उनको एक मारा। देख लेना, तेरी वजह से मारा ना, देख ले रंजीत को डांटा ना। हाँ पिताजी बहुत अच्छे हैं, बहुत वो अच्छे मुझे हैं ना? बहुत प्यार करते हाँ हैं। तू भी तो बहुत अच्छी है। अब मेरी बात प्यार से सुन, वो तुझे डांटता है ना रंजीत? हाँ गंदे है ना? हैं, अच्छे नहीं है। अब तू एक काम कर, अपने पिताजी से बात कर, अपने ससुर से कहना कि पिताजी मुझे तलाक चाहिए। ये क्या होता है तलाक? बहुत अच्छी चीज होती है। अच्छा हाँ तुझे पता है तलाक में क्या होता है? गुड्डे गुड़िया भी मिलते हैं इसमें? गुड्डे गुड़िया मिलेंगे, तुझे खूब सारे खिलौने दिलाऊंगी। हाँ हाँ देख, पता है क्या कहना है तुझे? जो ना पापा जी मुझे तलाक चाहिए, और तलाक में क्या होता है पता है? तू अपने भाई के पास चली जाएगी। हाँ और तेरा भाई तुझे बहुत प्यार करता है ना। मैं अपने भैया के पास हाँ चली जाऊंगी। इसीलिए तो तुझसे कह रही हूँ, तुझे समझा रही हूँ बेटा, तू मेरी बात पर गौर किया कर, अच्छी अच्छी बातें समझाती हूँ ना मैं। और एक बात का विशेष ध्यान रखियो, अपने ससुर से मत कहियो मैंने बताया है, वरना वो मुझे भी डांटेंगे, वरना मुझे मारेंगे भी। नहीं बताऊंगी। तू ये कहना कि मेरे भैया ने बताया है मुझे, पता तलाक से अलग हो जाते हैं। लेकिन बताया तो आपने है। मेरा नाम लेगी तो पता है तेरे पापा फिर मुझे भी डांटेंगे तेरी तरह। डांटेंगे? हाँ तो फिर तो मेरे भैया को भी डांटेंगे। नहीं डांटेंगे, भैया को नहीं डांटेंगे, श्याम भैया से बहुत प्यार करते हैं तेरे भैया से। हाँ जो तुझे लेने गए थे ना, तब प्यार कर रहे थे ना। हाँ तो मेरी प्यारी सी बिटिया ना कहेगी ना? हाँ कहूंगी पिताजी से हाँ। कि मुझे तलाक तलाक खेलना है। हाँ जरूर कहना। हाँ ठीक है। मुझे खिलौने चाहिए। खूब सारे खिलौने दूंगी तुझे, और देख नए नए सूट बनवाऊंगी, नई नई साड़ी दूंगी। नहीं तो? मैं ये पहनती हूँ। चल तो ये ला दूंगी, लहंगा ही तो है, मेरा काम करेगी ना? ठीक है मेरी प्यारी सी गुड़िया। ठीक है तू जा, जल्दी जल्दी से ये काम कर ले, मैं भी जा रही हूँ। तलाक तलाक खेलेंगे फिर। खेलेगी, जा जा। रंजीत बेटा, रंजीत। हाँ माँ। कहाँ है बेटा? हाँ। और क्या कर रहा था? ये क्या कर रही हो? पढ़ाई करके आ रही हो क्या? अरे नहीं, तेरी पगली को समझा कर आ रही हूँ, तेरी पगली की पढ़ाई पढ़ा कर आई हूँ। क्या समझा के आ रही हो पगली को? बस तेरा ना रास्ता साफ कर दिया मैंने। कैसे? समझा दिया उसको, सब बंदोबस्त कर दिया। क्यों परेशान है? आखिर माँ ऐसा कर क्या दिया तुमने, मुझे भी तो बताओ। मुझे बताया नहीं था, मैंने उसको ना कल से ही मारा है। अब पता है वो तेरे पापा के सामने जाके तलाक की बात करेगी। बस माँ बहुत तंग आ गया हूँ मैं इससे, कुछ भी करो कैसे भी करो, इस मुसीबत से बस मेरा छुटकारा दिलाओ कैसे भी। बड़ा तंग आ गया हूँ मैं अपनी जिंदगी अरे से। बेटे मैं, तुझे पता है मैं खुद ही परेशान हूँ। अब मैंने जाल तो फेंक दिया है, अब तुझे पता है कुछ ना कुछ तो होगा, और मैं इस तलाक को करा कर रहूंगी। तू परेशान मत हो बिल्कुल भी। पिताजी हाँ बोलो बेटी। मुझे एक चीज चाहिए। क्या चाहिए बेटा? मुझे तलाक चाहिए। तलाक? हाँ तलाक तलाक खेलना है। तलाक तलाक खेलना है? ये तुम्हें किसने सिखाया है बेटे? वो बताओ बताओ। भैया ने बताया था कि तलाक तलाक खेलना बहुत अच्छी चीज होती है, बहुत सारे खिलौने मिलते हैं इसमें। तुम्हें श्याम ने सिखाया है? जी। कहीं ये तुम्हें तुम्हारी माँ ने या फिर रंजीत ने तुम्हें बताया तुम्हें? नहीं नहीं, माँ जी ने कुछ नहीं कहा। और मुझे तलाक तलाक खेलना है पिताजी। अच्छा ठीक है बेटा, मैं सोचूंगा इसके बारे में, तुम जाओ। तो इसका मतलब आप मुझे तलाक दिलवाएंगे? हाँ हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल, तुम जाओ। हाँ मैं करवाऊंगा। है कब? जल्दी करवाऊंगा। हाँ हाँ बेटे बिल्कुल। इसका मतलब आज ही हो जाएगा? हाँ 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 देख लो, मैं तुम्हारे भाई को बुलाता हूँ, फिर उसके याद करता हूँ। ठीक है? ठीक हाँ है। तुम जाओ ना, जाओ खेलो। वादा करो। अरे बेटा मैं अपनी बिटिया से कह तो रहा हूँ, बात आया मेरे, जाओ। हाँ ठीक है। ये आखिर इसके दिमाग में तलाक वाला बीज
बोया किसने? इसके भाई ने। इसका भाई ऐसा तो कर नहीं सकता। कहीं ऐसा तो नहीं इसके भाई श्याम ने इसको सिखा के भेजा हो। अभी उसे बुलाता हूं। गौरी, गौरी। भैया तुम कितने दिनों में आए? मैं नहीं बोले आपसे आओ, आपने मुझसे मिलने भी नहीं आया। नहीं, मैं अपनी बिटिया से मिलने ही तो आया हूँ। नहीं, इतने दिनों में आया। बेटा थोड़ा फंस गया था काम में, इसलिए देरी हो गई, लेकिन आ तो गया ना। अब मुझे भी साथ चलना है, मैं नहीं और रहूंगी। हाँ ठीक है, साथ चलना। बेटा मुझे बाबूजी ने बुलाया, पहले मैं बाबूजी से मिल लूं, उसके बाद मैं अपनी गुड़िया रानी को अपने साथ घर ले जाऊंगा। तो फिर खड़ा क्यों है? लेके जाना है इसे। लेके जाऊं उसे? नहीं, रोते नहीं। श्याम, मैंने ऐसा नहीं सोचा तो तुम्हारे बारे में है। तुमने अपनी बहन को मेरे साथ भेजा और ये सिखा के भेजा। क्या सिखा के भेजा ठाकुर साहब? बेटा गौरी, तुम अंदर जाओ। हाँ बेटा, तू अंदर जा। श्याम बेटे, हमने तो ऐसा नहीं समझा था तुम ऐसे करोगे हमारे साथ हैं। हम तुम्हारी बहन को अपनी बेटी की तरह प्यार देते हैं, एक बहू की तरह नहीं, एक बेटी की तरह प्यार देते हैं। मेरा बेटा, मेरी घरवाली चाहे लाख बुराइयां करें उसकी, लेकिन नहीं, तुम्हारे पिता के दिए हुए वचन के अनुसार मैंने अपना वचन निभाया। हमने तो ऐसा नहीं सोचा था श्याम। तुम्हारे पिता को मैंने वचन दिया था, तुम्हारी बहन को अपने घर की बहू बनाया मैंने, लेकिन तुमने क्या किया मेरे साथ? तुमने अपनी बहन को ये सिखा के भेजा। अरे वो नादान क्या जाने, तुमने उसके सामने ये बात जो कही है, तलाक। ये बताओ, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई कि एक तलाक शब्द, तुम जानते हो तलाक का? नहीं बाबूजी, नहीं। मैं ऐसा अनर्थ क्यों करूंगा? मेरी प्यारी सी बहन को इतना सुख संसार वाला जीवन मिला, मैं उसमें आग लगाने की कोशिश क्यों करूंगा? और मैं अपनी बहन को क्यों सिखाऊंगा कि तलाक? मुझे तो कल गौरी नहीं बताया। गौरी बता रही थी कि मुझे मेरे भाई ने कहा है। गौरी ने कहा? नहीं बाबूजी, नहीं। गौरी ऐसा नहीं कह सकती, और अगर गौरी ने कहा भी है तो उसको किसी ने सिखाया है, क्योंकि मेरी बहन इतनी समझदार नहीं कि वो तलाक के बारे में बात कर सके। ये तो आप भी जानते हैं। ऐसा है? इतने नासमझ मत बनो श्याम। तुमने ही गौरी को अपने घर से समझा कर भेजा है ये तलाक वाली बातें, लेकिन तुमने जो उसे सिखाया है ना, आज मेरे दिल पे वो बात लगी है श्याम। नहीं बाबूजी, नहीं, मैं इतना बड़ा गुनाह नहीं कर सकता। मैं अपनी बहन के हंसते खेलते जीवन। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारी बहन को अपने यहाँ दुख रखा है, तो एक काम करो, तुम अपनी बहन को ले जाओ यहाँ से। मैं जिंदगी भर उसका खर्चा भुगतने के लिए तैयार हूँ। नहीं बाबूजी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं अपनी बहन को क्यों सिखाऊंगा? उसके हंसते खेलते जीवन में क्यों आग लगाने की कोशिश करूंगा? मेरी बहन इतने खुश परिवार में है, आपने उसको पिता की तरह प्यार दे रखा है। इतना बड़ा परिवार, इतना समृद्ध परिवार में उसके दिमाग में ऐसी बातें क्यों डालूंगा? तो श्याम, मुझे ये बताओ, तुम्हारी बहन को ये सब कैसे आया? उसको तुमने नहीं सिखाया तो किसने सिखाया है? बाबूजी, ये तो मैं नहीं जानता कि उसको ये सब किसने सिखाया, लेकिन इतना जानता हूँ कि मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। बस करो श्याम, ये झूठे मगरमच्छ के आंसू किसी और को दिखाना। अगर तुमने नहीं सिखाया तो किसने सिखाया उसे? और तुम कह रहे हो तुम्हारी बहन को जो सिखाया जाए वही सीखती है। एक बात बताओ, अगर ये तलाक वाली बात श्याम तुमने नहीं सिखाई तो उसे सिखाई किसने है? ये तो मैं नहीं कह सकता किसने सिखाया, लेकिन मैं अपनी बहन का घर उजाड़ने की कोशिश कभी नहीं करूँगा। तो मुझे श्याम, अगर इसमें तुम्हारा हाथ नहीं है तो मुझे कुछ करना होगा। फिर और कौन सिखा सकता है? सुनो जी, रंजीत का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल से फोन आया है, और गौरी भी नहीं दिखाई दे रही। गौरी? हाँ। गौरी दिखाई दे रही? हाँ। अरे अभी तो मैंने उसे अंदर भेजा था। मैं तो पूरे घर में देखी आई, मुझे नहीं मिली। देखिए,
और सुनिए, आप उस गौरी के चक्कर में पड़े हैं। आप गौरी को बाद में देखिए, पहले मेरे बेटे को देखिए। हॉस्पिटल में है मेरा सही बेटा। कह रही है, गौरी को तो हम ढूंढ भी लेंगे, लेकिन पहले रंजीत अरे बाबू को श्याम, जरूरी है। अगर गौरी कहीं खो गई इस इतने बड़े शहर में, वो बेचारी किसी को बता भी नहीं सकती। आप चलिए ना, मेरे बेटे को देखिए ना पहले। चलो जल्दी चलो। डॉक्टर साहब। नमस्ते डॉक्टर साहब। अब मैंने ही फ़ोन किया था यहाँ से। हाँ, मैं रंजीत की माँ। आप बेफिक्र रहिए, वो होश में आ चुका है, खतरे से खाली है, लेकिन खून बहुत ज़्यादा बह गया उसका। आप बेफिक्र रहें, लेकिन अब वो बिल्कुल खतरे से क्या खाली मैं है। अपने बेटे से मिल सकती हूँ? मैं अभी उसको मिलवाता हूँ। आपके बेटे का नाम क्या है? रंजीत। रंजीत। 1 मिनट में लेके आता हूँ उसको। लीजिए, आराम से आराम से। भगवान का शुक्र करो कि ये आपका बेटा बच गया। क्या हुआ मेरे बेटे? एक्सीडेंट हो गया था इसका। बेटा, डॉक्टर साहब, आपका बड़ा बड़ा उपकार। मुझे तो लगता है कि आपके बच गया। सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। पता है, देखा ना, उस लड़की की वजह से मेरे बच्चे का क्या हाल हो गया है। उसी की वजह से सही ये बोल रही हो माँ। एक्सीडेंट हुआ है मेरे बच्चे का। लड़की की वजह से? किस लड़की की बात कर रहे हो आप लोग? हैं? बहू डॉक्टर की साहब, बात कर रही हूँ। हमारी बहू गौरी। गौरी? वो दिमाग से कम से वो उस लड़की की बात कर रहे हो? हाँ हाँ। सब वही है। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। जो आपका बेटा जिंदा है ना, उसी लड़की ने इसको खून देके बचाया है। क्या डॉक्टर साहब? आपका ग्रुप जो है मिल ही नहीं रहा था। उसके बाद हमने बहुत कोशिश की। एक लड़की भाग कर आई और बोली कि ये मैं उनकी पत्नी हूँ। और मैंने उस देखा तो उसने बोला, बहुत जिद करने के बाद भी उसने कहा कि नहीं, मेरा खून दीजिए, मेरा खून दीजिए। जब मैंने उसका खून लेके इनके अंदर डाला है, जब उस लड़की बची है। और आप लोग उस लड़की की बुराई कर रहे हो। मेरी गौरी ने जान बचाई मेरे बेटे की। देखा देखा, तुम दिनों रात गौरी को कोसती रही, दिनों रात उससे भला बुरा कहती रही। रंजीत, तूने अपनी पत्नी की कदर नहीं करी। आज देख, तेरी पत्नी के कारण ही तेरी जिंदगी बची है। सॉरी डॉक्टर साहब। मैं देखो रंजीत, एक बात हमेशा याद रखना, एक औरत ही ऐसी होती है जो हर सुख दुख में साथ देती है। मैं जानता हूँ कि वो लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन अकल तुमसे ज़्यादा उसके अंदर, संस्कार तुमसे ज़्यादा उसके अंदर। अरे वो तो तुम लोगों की फैमिली से बहुत प्यार करती है। उसने जब आके मेरे पास आकर बताया, उसने हाथ जोड़ के मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब मेरे पति हैं, और आपसे पहले हो सकता है कि उसने मुझसे ये कहा कि जब मैंने आपको फ़ोन करा तो पीछे आपकी आवाज़ सुन के आ गई थी कि मेरे सास को आपने फ़ोन किया था। उसके बाद दौड़ के वो आपसे पहले यहाँ पर आ गई थी। कितनी अकलमंद लड़की है। और आपने वो संस्कार दे दिए उस बच्ची को, जो ऐसे घर में आपने बच्ची को ब्याया। और हाँ ठाकुर साहब, एक बात और, देखिए मैं तो डॉक्टर हूँ, भगवान न करे कुछ हो जाता आज रंजीत को, तो वो लड़की दोबारा इसके जीवन में इसलिए आई है ताकि इसकी जिंदगी से बढ़ जाए। अब यही सोच रहे होगे कि वो लड़की है क्या? डॉक्टर साहब मुझसे। है जी डॉक्टर साहब। हाँ, आप जाओ, अपनी बहन को बुला के लाओ गेस्ट रूम में। डॉक्टर साहब, मैंने कितना गलत समझा अपनी बहू को। गौरी, भैया आज मुझे सब कुछ याद आ गया और मैं सब कुछ सीख गई। कैसे कहते हैं कि मेरा पति ही मेरा संसार है। हो सकता है ईश्वर ने मेरी शादी इसीलिए इस घर में कराई हो ताकि मेरा बचपना ख़त्म हो जाए। और भैया आप भी तो सिखाते हैं हमेशा कि ससुराल चाहे कैसा भी हो, लेकिन उस बेटी के लिए एक मंदिर की तरह होता है। और आपके दिए हुए संस्कार में कैसे भूल सकती हूँ भैया। हाँ मेरी बच्ची, चल, सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। हाँ बेटा। बहुत दर्द देखा हो रहा है, रंजीत, माँ। जिस पत्नी को तूने भला बुरा कहा, आज उसी ने तेरा जीवन। गौरी, बेटा गौरी, बेटा गौरी, देखा, माफ कर दे तू मुझे। माँ जी आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं? मेरे रंजीत को भी माफ कर दे। सॉरी गौरी, आज तेरी वजह से मेरे रंजीत मेरे मैं सामने तुझे खड़ा समझ है। नहीं पाया था। ये तो मेरा कर्तव्य था माँ जी, जो मैंने इनके साथ निभाया। मैं तो चाहती हूँ तुम दोनों सुखी रहो।
मेरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं प्रायश्चित भी नहीं कर सकती। और श्याम, माफ कर दे भैया। आप मुझसे माफ़ी मांगिए, आप मुझसे बहुत बड़ी है। अगर आप मुझसे माफ़ी मांगी तो अच्छा नहीं लगेगा। बेटा, मैं अपने बेटे के मुंह में भूल चुकी थी कि गौरी भी मेरी बेटी है। चलिए आप घर। हाँ, या चलो फिर बेटा। ऐसे ही खड़े रहेंगे? चलो, नहीं, चलो, चलो। चलेंगे। घर पे भी तो चलना है अभी। और मैंने वैसे भी स्पेशल खीर बनाई है, ओहो। उस दिन की तरह फेंक मत देना। आज तो अब खानी नहीं पड़ेगी। फेंकेगा। चलो चलो। माँ जी, उनके चोट लग रही है। चलो तुझे बेटे। तो बड़ा है, चल लेके चलो। और आप भी मुझे आराम माफ से कर दो। टूटी हुई है। अरे तुम्हें भी तो फाइटिंग करने का ज्यादा शौक है ना, जीतेगी तो ही। हाँ देखा रूपा, मैं तुमसे कहा था ना उस दिन, मैं एक दिन ऐसा आएगा कि गौरी कुछ ऐसा करेगी, उस दिन तुम्हारा सर फक्र से ऊंचा होगा और तुम उस समझती हूँ दिन मैं। गौरी को अपनी बेटी की तरह प्यार करोगी। गौरी मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। अब उसको मैं उसे बहुत प्यार दूंगी, बहुत प्यार से रखूंगी। रूपा, अब तुम ना गौरी को अपनी बेटी की तरह प्यार देना। और एक काम करो, जल्दी जाओ, मुझे डॉक्टर साहब का बिल भी देना है। हाँ, मैं बिल्कुल बच्चों के पास जा रही हूँ, आप बिल दिया।